नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय तीसरा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आव्यूह। इस अध्याय को हमने 6 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूह की भूमिका तथा आव्यूह के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है। तो दोस्तों, आव्यूह को इंग्लिश में हम मैट्रिसेस कहते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास, जिसे इंग्लिश में ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव यानी कि एलिमेंट्स अथवा प्रविष्टियां यानी कि एंट्रीज कहते हैं। इस स्टेटमेंट को सुनकर जाहिर सी बात है कि आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि आव्यूह होते क्या हैं। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं कि आव्यूह आखिर किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो फॉर्म दिख रहा है A इज इक्वल्स टू, ये होता है हमारा मैट्रिसेस, जिसे हिंदी में हम आव्यूह कहते हैं। और इस मैट्रिस में आपको जो ये -2, 5, 0, √5, 3, 6 दिख रहे हैं, ये सभी हैं आव्यूह के एलिमेंट्स यानी कि अवयव। तो जब आपने इसका एग्जाम्पल देखा तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये जो आव्यूह होते हैं ये संख्याओं या फलनों के एक आयताकार क्रम विन्यास होते हैं। दोस्तों, आव्यूह में हमें कुछ बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। आव्यूह में ये जो आपको क्षैतिज रेखाओं में आव्यूह दिख रहे हैं, ये होते हैं आव्यूह की पंक्तियां अर्थात रोज। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपको दिख रही हैं आव्यूह में, इसे हम कहते हैं आव्यूह के स्तंभ। इसी प्रकार से आइए एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमने लिया है मैट्रिस अर्थात आव्यूह B का। इसमें जो आपको क्षैतिज रेखाओं में आव्यूह के अवयव दिख रहे हैं, ये हैं हमारे आव्यूह के पंक्तियां। और जो ऊर्ध्वाधर में दिख रहे हैं आपको आव्यूह के अवयव, ये हैं आव्यूह के स्तंभ। आशा करती हूँ कि इससे आपको आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ पहचानना आ गया होगा। तो दोस्तों, मैट्रिस के उदाहरण से अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि ये जो मैट्रिस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है अर्थात कितने रोज और कितने कॉलम है, क्या ये आप बता पाएंगे? तो ये आप बड़े ही आसानी से बता पाएंगे। ये जो आपका मैट्रिक्स है, इसमें 3 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ है। इसी प्रकार से स्क्रीन पर आपको जो ये दूसरा मैट्रिक्स दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ है। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स की पंक्तियां और स्तंभ ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आव्यूह जो है वो गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है, जो कि हमारे कार्य को काफी हद तक सरल कर देता है। और ये आप इस अध्याय में सीखेंगे और फिर इसका प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम ये सीखेंगे कि आखिर आव्यूह को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। मान लीजिए कि हम राधा तथा उसके 2 मित्रों फौजिया तथा सिमरन के पास की पुस्तिकाओं तथा कलमों की निम्नलिखित सूचना को व्यक्त करना चाहते हैं। राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलम है, फौजिया के पास 10 पुस्तिकाएं तथा 2 कलम है, सिमरन के पास 13 पुस्तिकाएं तथा 5 कलम है। अब ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसे अगर हम मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसे हम किस तरह से लिख पाएंगे? तो सबसे पहले हम इस सूचना से देखते हैं कि हमारे पास क्या जानकारी है। तो हमारे पास जानकारी है पुस्तिकाएं और कलम की, जो कि राधा के पास है 15 तथा 6, फौजिया के पास है 10 तथा 2 और सिमरन के पास है 13 तथा 5। इसे जब आप आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी प्रकार से आप इस निम्नलिखित सूचना को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो जो दूसरा तरीका होगा वो ये होगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
जिसमें कि क्षैतिज में आ जाएगी आपकी पुस्तिकाएं और कलम, और ऊर्ध्वाधर में आ जाएगी राधा, फौजिया तथा सिमरन। इन सभी की संख्याओं को जब आप प्रतिस्थापित करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का डेटा आएगा। अब इसे जब आप मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के रूप में निरूपित करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इस तरह दी हुई सूचना से आप उसे मैट्रिक्स के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि आव्यूह की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आव्यूह की कोटि होती क्या है। m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m क्रॉस n कोटि अर्थात ऑर्डर का आव्यूह अर्थात केवल m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई आव्यूह है जिनमें m पंक्तियां हैं तथा n स्तंभ है, तो उस आव्यूह की जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी m क्रॉस n, जिसे आप m क्रॉस n आव्यूह भी कहते हैं। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया है A, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि इस मैट्रिक्स की ऑर्डर बताने को, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि हमें ये देखना कि कितनी पंक्तियां हैं हमारे दी गई मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स में दी गई जो पंक्तियां हैं वो है 1, 2, 3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पंक्तियां हैं तथा इस दी गई मैट्रिक्स में 2 स्तंभ है। तो यहाँ से हमारे आव्यूह की कोटि हमें प्राप्त हो रही है m क्रॉस n के माध्यम से 3 क्रॉस 2। तो इस दिए गए आव्यूह की कोटि हमें प्राप्त हुई है 3 क्रॉस 2। इसी प्रकार से हमने एक और आव्यूह का उदाहरण लिया जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो ये आप कैसे बताएंगे। ये भी आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं पंक्तियां और स्तंभ की संख्या ज्ञात करके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कुल 3 पंक्तियां हैं तथा 3 स्तंभ है। तो आपके आव्यूह की कोटि यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगी वो होगी 3 क्रॉस 3। आइए अब हम सीखेंगे एक सामान्य आव्यूह में कि किस प्रकार से उसकी कोटि हम ज्ञात करेंगे। तो स्क्रीन पर आपको एक m क्रॉस n आव्यूह दिख रहा है, जिसमें कि ये m क्रॉस n कैसे हुआ है। ये m क्रॉस n इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर m पंक्तियां हैं तथा n स्तंभ है। तो यहाँ पर हमारे जो मैट्रिक्स की ऑर्डर हम ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा मैट्रिक्स aij m क्रॉस n, जहाँ पर हमारा जो i होगा वो 1 से बड़ा तथा बराबर होगा i के, और हमारा जो i होगा वो m से छोटा तथा बराबर होगा। इसी तरह हमारा जो j होगा वो 1 से बड़ा तथा बराबर होगा j के, और जो हमारा j होगा वो n से छोटा तथा बराबर होगा। तो यहाँ पर aij से आपको क्या समझ आ रहा है। तो यहाँ पर aij हमारे iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ में आने वाले अव्यय को कहा जा रहा है। हम इसे a का ijवां अवयव भी कह सकते हैं। किसी m क्रॉस n आव्यूह में अवयवों की संख्या mn होती है। आइए एक उदाहरण से aij वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमने जो उदाहरण लिया है वो है एक ऐसे 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मोड i घटा 3j द्वारा प्रदत्त है। यानी कि यहाँ पर हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो कि 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो, यानी कि उसके 3 रोज तथा 2 कॉलम हो, और उसका जो एलिमेंट है aij वो यहाँ पर हमें डिफाइन किया गया है 1/2 मॉड i-3j। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में हमारा जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है कि 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना करना, अर्थात उसे कुछ इस प्रकार से निरूपित करना। तो 3 क्रॉस 2 में जाहिर सी बात है कि उसके जो अवयव होंगे वो होगा a11, a12, a21, a22, a31, a32। तो अब हम एक एक करके हमारे इन सभी एलिमेंट्स का मान ज्ञात करेंगे और फिर इसे प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे कि हमारा 3 क्रॉस 2 आव्यूह प्राप्त हो जाएगा।
तो आइए aij के माध्यम से ज्ञात करते हैं हम a11, a12, a21, a22, a31, a32। तो यहाँ पर जो हमारा aij दिया हुआ है वो है 1/2 mod I minus 3j, जहां पर हमारा I होगा 1, 2, 3 और j होगा 1, 2। तो जब हम यहाँ पर इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा a11 is equals to 1/2 mod 1 minus 3 multiplied by 1 which is equals to 1। इसी तरह हमें a12 मिल जाएगा 1/2 mod 1 minus 3 multiplied by 2 which is equals to 5/2। इसी तरह जब आप ज्ञात करेंगे a21 तो आपको मिलेगा 1/2 mod 2 minus 3 multiplied by 1 which is equals to 1/2। इसी तरह से आपको a22 मिल जाएगा 1/2 mod 2 minus 3 multiplied by 2 which is equals to 2। इसी तरह से आपको a31 मिल जाएगा 1/2 mod 3 minus 3 multiplied by 1 which is equals to 0 and a32 which is equals to 1/2 mod 3 minus 3 multiplied by 2 which is equals to 3/2। तो देखा आपने कि किस तरह आप aij के माध्यम से सभी एलिमेंट्स ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम इन्हें प्रतिस्थापित करेंगे हमारे अभिष्ट आव्यूह में। तो हमारा अभिष्ट आव्यूह हमें प्राप्त होगा a is equals to 1, 5/2, 1/2, 2, 0, 3/2। तो यही हमारा है 3x2 आव्यूह जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर जो कि है आव्यूहों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे मैट्रिसेस के टाइप्स। हमारा जो सबसे पहला टाइप होगा मैट्रिक्स का वो है स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है मैट्रिक्स का जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में केवल एक स्तंभ है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। तो दोस्तों एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें केवल एक स्तंभ है यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्तंभ आव्यूह है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रकार के आव्यूह की ओर जो कि है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का उदाहरण हमने एक स्क्रीन पर लिखा है जिसको देखकर आपको क्लियर हो रहा होगा कि पंक्ति आव्यूह क्या होती है। तो दोस्तों एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। तो जाहिर सी बात है देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें केवल एक पंक्ति है। तो ये हमारा हो गया पंक्ति आव्यूह। हमारा अगला मैट्रिक्स है वर्ग आव्यूह। स्क्रीन पर आपको हमने एक एग्जाम्पल दिया है मैट्रिक्स बी का। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ से आपको इसका तात्पर्य समझ आएगा कि एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी कि वैसे आव्यूह जिनमें पंक्ति की संख्या जो होगी वो स्तंभ की संख्या के बराबर होगी वो होगा हमारा एक वर्ग आव्यूह। इस एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है यानी कि ये जो आव्यूह है ये एक वर्ग आव्यूह है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला आव्यूह है वो है विकर्ण आव्यूह। स्क्रीन पर आपको हमने एक उदाहरण दिखाया है विकर्ण आव्यूह का जिससे कि ये स्पष्ट हो रहा है कि एक वर्ग आव्यूह b is equals to bij m cross n विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी आव्यूह शून्य होते हैं। यानी कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनमें उसका डायगोनल के अलावा सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह। इसी के साथ हमारा अगला जो टाइप है वो है अदिश आव्यूह जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्क्रीन पर आपको एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमने दिखाया है जिससे कि ये आपको पता लग रहा होगा कि एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसके डायगोनल्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इक्वल हो। इसी प्रकार से हमारा जो अगला मैट्रिक्स का टाइप है वो है तत्समक आव्यूह जिसका कि एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के सभी अवयव
1 होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, तत्समक अवयव कहलाता है। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक अवयव। इसके बाद हमारा जो अवयव है वो है शून्य अवयव, जिसका कि एग्जाम्पल आपको हमने स्क्रीन पर दिखाया है, जिससे कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव 0 होते हैं। यानी कि शून्य अवयव वो अवयव होता है जिसके सभी एलिमेंट्स अर्थात अवयव 0 होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं कुछ अवयवों के प्रकार जो कि अभी आपने सीखा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अवयवों की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो अवयव A is equals to Aij तथा B is equals to Bij समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के होते हो तथा A के प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो, अर्थात A तथा B के सभी मानों के लिए Aij बराबर होगा Bij के 2। जैसा कि आपको यह स्टेटमेंट से समझ आ रहा होगा कि दो अवयव तब समान कहलाते हैं जब उनकी जो ऑर्डर होगी वो एक समान होगी और साथ ही जो दो हमारे अवयव हैं उन सभी के प्रत्येक अवयव समान होंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हमने दिखाया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है अर्थात कोटियां हैं वो समान है तथा इन दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक बराबर हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये समान मैट्रिक्स हैं, अर्थात इन दोनों मैट्रिसेस में समानता है। तो दोस्तों इस पर आधारित आपको बहुत से प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। और इसी के साथ अवयव का पहला भाग हमारा समाप्त होता है। तो आप इन सभी पर आधारित जो टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर किया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा अवयव की भूमिका तथा अवयव के बारे में। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे अवयवों पर संक्रियाएं। धन्यवाद।